दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी गेंदबाजी से अर्जुन ने तोड़ी पंजाब की कमर, तो बल्लेबाजों ने वानखेड़े के मैदान पर मचाया इस कदर कोहराम जिसको देखकर कांप उठा वानखेड़े का मैदान। तो आखिर क्या कुछ हुआ पंजाब और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में, जिसमें मुंबई के गेंदबाजों को जवाब देते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने किया शानदार पलटवार। इस महामुकाबले में किसने मारी बाजी, सब कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सचिन और रोहित में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर एक बार फिर नीला समुद्र उमड़ पड़ा था। लगातार 3 जीत के बाद मुंबई इंडियंस अपने घर में वापसी कर चुकी थी, जहां उनके सामने पंजाब की चुनौती थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में रोहित ने टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पंजाब के लिए शिखर धवन एक बार फिर पंजाब की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से अथर्व के साथ मैथ्यू शॉट मैदान पर आए। इन दोनों के सामने पहले ओवर में अर्जुन तेंदुलकर की चुनौती थी। अर्जुन ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा और ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया और पहले ओवर में मुंबई ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉट ने चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर तीसरा ओवर लेकर आए ग्रीन का स्वागत भी उन्होंने चौके के साथ किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि आज वो मुंबई के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर देंगे, लेकिन तभी ग्रीन ने वापसी करते हुए अगली गेंद पर ग्रीन ने मैथ्यू को चलता कर दिया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यू शॉट पीयूष चावला को केस थमा बैठे और पंजाब को बहुत जल्द बड़ा झटका लग गया और वानखेड़े के स्टेडियम में खुशियों का माहौल था, क्योंकि 3 ओवरों में मुंबई पंजाब पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए परमसिमरन सिंह और ऐसा लगा कि आज वो सर पर कफन बांधकर मैदान पर आए हैं। अगले ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने आए बेहनड्रोफ का स्वागत छक्के के साथ किया। उनका यह छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसी ओवर में उन्होंने एक और छक्का ठोककर उन्होंने अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। सिमरन की तूफानी बल्लेबाजी ने मुंबई की हालात खराब करके रख दी थी और 4 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब 36 रनों तक पहुंच चुकी थी। अपने गेंदबाजों की ऐसी पिटाई देखकर रोहित ने अपने सबसे घातक गेंदबाज आर्चर को बॉल थमा दी, लेकिन सिर्फ गेंदबाज बदला था, पंजाब के बल्लेबाजों के इरादे ने। जी दोस्तों, गेंदबाजी करने आए आर्चर को अथर्व ने ऐसा आसमानी छक्का लगाया जिसको देखकर गेंदबाज के भी पसीने छूट गए। पंजाब की गाड़ी टॉप गियर में चल रही थी, जिस पर ब्रेक लगाना मुंबई के लिए बेहद ही कठिन होने वाला था। रोहित को किसी भी कीमत पर विकेटों की दरकार थी। फिर रोहित ने पीयूष चावला की ओर रुख किया, लेकिन उनका हाल भी वैसा ही होता है जैसा कि अब तक और गेंदबाजों का हुआ था। दोनों ही बल्लेबाजों ने पीयूष चावला के ओवर में 14 रन बटोर लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर पावर प्ले तक 58 के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी चरम पर थे, लेकिन तभी पावर प्ले के तुरंत बाद गेंदबाजी करने अर्जुन तेंदुलकर ने एक ऐसी खतरनाक गेंद डाली जिसको सिमरन सिंह समझ नहीं पाए और अर्जुन ने सिमरन सिंह को 26 के स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने को आए लिविंगस्टोन। अब यहाँ से रोहित पंजाब पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे। हालांकि अथर्व ने अंतिम गेंद पर चौका ठोककर रोहित के मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। फिर रोहित ने एक बार फिर पीयूष चावला को बॉल थमाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि रनों पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी थी और दोनों बल्लेबाज केवल 1 रन ही बटोर पाए। फिर लिविंगस्टन के सबर का बांध जल्दी टूट गया और गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर को उन्होंने निशाना बनाते हुए उन्होंने गेंद को 101 मीटर दूर फेंककर सबको दंग कर दिया, जिसके दम पर 9 ओवरों में पंजाब ने 81 रन बना लिए। लेकिन अगले ओवर में पीयूष चावला ने लिविंगस्टोन को चलता कर दिया। 81 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, लेकिन हरप्रीत और सैम करन ने इसके बाद जो कोहराम मचाया उसको देखकर रोहित के साथ मुंबई के फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जब दोस्तों, पारी का 16वां ओवर लेकर आए अर्जुन तेंदुलकर और अर्जुन के एक ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 31 रन ठोक डाले, लेकिन इनका तूफान यहीं पर नहीं रुका और पारी का 17वां ओवर लेकर आए बेहनड्रोफ ने हरप्रीत को 41 के स्कोर पर चलता कर दिया। मुंबई के खेमे में खुशियों का माहौल था, लेकिन जितेश शर्मा ने उनकी खुशियों को मातों में बदल दिया। जितेश ने 3 चौके ठोककर 28 रन बटोर लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 215 रनों का लक्ष्य पंजाब ने मुंबई के सामने रखा।